जनरलाइज्ड मेथड ऑफ इंटरवल्स। हम लोग इंटरवल डिस्कस कर रहे हैं। इंटरवल्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना इनइक्वालिटीज में मैंने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में कि इनइक्वालिटीज में जो सॉल्यूशन आता है वो सॉल्यूशन एक सेट आता है, एक नंबर सॉल्यूशन नहीं आएगा, पूरा का पूरा सेट आएगा। एक जो इसका जनरल मेथड है, हम जनरल मेथड को डिस्कस करने चल रहे हैं। क्या डिस्कस करने चल रहे हैं, कोई एक एग्जांपल ले लें या जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। आइए हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं। लेट fx इज इक्वल टू x माइनस a1, कोई नंबर होगी यहाँ पे a1 एट द पावर इज k1, x माइनस a2 पावर इज k2। ढेर सारे भी हो सकते हैं, तो हम इसको n तक पहुंचा देते हैं, कोई भी जनरल इक्वेशन के। ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जो fx है ये लेस देन 0 के लिए भी सॉल्व किया जाएगा और ग्रेटर देन 0 के लिए भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमको उस क्वेश्चन में देखना होगा कि लेस देन 0 के लिए पूछा जा रहा है, ग्रेटर देन 0 के लिए पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन का मेथड क्या है, मेथड से यहाँ पे a1 a2 a3 क्या है, a1 a2 a3 नंबर्स हैं, k1 k2 k3 भी आपके इंटीजर्स हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर एक बार एक प्रॉब्लम हम समझ लेंगे तो हमको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। यहां पे आप लिखेंगे वेयर k1 k2 k3 kn belongs to z means पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। पावर्स में कौन है, हमारे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड a1 a2 and so on are real numbers। हम इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को अरेंज करेंगे, इस प्रकार अरेंज करेंगे कि a1 a2 a3 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए। तो सिस्टम सीखिए, क्या मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो मेथड हमको समझना है। मेथड क्या समझना है, सबसे पहले हम लोग a1 a2 a3 को मार्क करेंगे। क्या करेंगे, a1 a2 a3 को रियल नंबर पर मार्क करेंगे। किस प्रकार से, फर्स्ट अरेंज a1 to an such that a1 is less than a2 is less than an। इसमें ये देखना रहेगा कौन नंबर इससे बड़ा। वी मार्क ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन की चर्चा हमने आपसे किया था पहले ही। हम यहां पर नंबर लाइन बना लेंगे और इस नंबर लाइन पर हमने सबको मार्क कर दिया। दिस इज a1, दिस इज a2 एंड सो ऑन, दिस इज an। नंबर लाइन आपको पता है कहां से स्टार्ट होती है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये अंडरस्टूड है। अगर माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी नहीं लिखा हुआ है तो भी आपको मान के चलना है कि लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी है और राइट साइड में प्लस इंफिनिटी है। तो देखिए यहां इंटरवल्स बन गए। क्या, फर्स्ट इंटरवल इज माइनस इंफिनिटी टू a1, सेकेंड इंटरवल इज a1 टू a2, थर्ड इंटरवल इज a2 टू a3। ऐसे ही इंटरवल्स सारे के सारे क्या बन गए, इंटरवल्स बन गए। अब हम बात करने चलते हैं सॉल्यूशन का सिस्टम। सेकंड सिस्टम क्या कहता है, मार्क प्लस साइन आफ्टर an। ये जो हमारी लास्ट नंबर है an, इस लास्ट नंबर an के बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक प्लस साइन मार्क कर देंगे। सिस्टम सीखना है क्या, ये जो क्वेश्चन में नंबर्स गिवन थे a1 a2 a3 x के साथ जो अटैच थे, उनको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया।
और लास्ट वाली जो नंबर आई an, उस an के बाद तो प्लस इन्फिनिटी होगा, तो उस an के बाद हमने एक प्लस का साइन लगा दिया, इसका साइन प्लस। अब हमको इसके पहले वाले इंटरवल पे साइन डालना है कि ये इंटरवल प्लस होगा या माइनस। तो सिस्टम क्या कहता है इसका ध्यान दीजिएगा, यहीं पर समझने वाली बात है। जैसे ही आप an पर आएंगे तुरंत अपने आप क्वेश्चन में जाइए कि an की पावर क्या है। an की पावर kn है, an की पावर kn। इफ kn इज ऑड, अगर kn एक ऑड नंबर है, इफ kn इज एन ऑड नंबर, देन वी पुट नेगेटिव साइन इन दिस इंटरवल, मींस साइन चेंज होगा। क्या करना है? चेंज साइन। अगर ये प्लस था तो ये माइनस। इफ kn इज इवन, इसका मतलब नो चेंज। अगर ये kn इवन है 2, 4, 6, 8, तो अगर ये प्लस था तो हम इसको भी प्लस ही रखेंगे। ये प्लस था तो ये भी प्लस रहेगा। सपोज दैट हमको अब इस वाले इंटरवल में आना है। अगर हमको इस वाले इंटरवल में आना है तो हम क्या करेंगे? इस वाले इंटरवल में आने के लिए हम an-1 का साइन देखेंगे, दैट इज kn-1। अगर kn-1 हमारा ऑड होगा तो अगला इंटरवल माइनस से प्लस हो जाएगा, और अगर kn-1 हमारा इवन होगा तो अगला इंटरवल माइनस हो जाएगा। आप लिखेंगे रिपीट फॉर ऑल इंटरवल्स, सभी इंटरवल्स के लिए इसको हम रिपीट कर डालेंगे। सभी इंटरवल्स के लिए इस सिस्टम को आपको रिपीट करना है। हर इंटरवल में एक हम साइन डालते चले जाएंगे। हर इंटरवल में एक साइन हमको डालना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सिस्टम क्या है सिखा दिया। स्टार्ट कहां से करेंगे? फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड वाला साइड हमेशा प्लस होगा। उसके पहले प्लस है कि माइनस, प्लस है कि माइनस, चेंज करते हम चले आएंगे। वो डिपेंड करेगा उस इंटरवल की पावर पर। उस एक्सप्रेशन का जो पावर है, जो घात है, वो पॉजिटिव होगी तो साइन में कोई चेंज, सॉरी इवन होगी तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। ऑड होगी तो साइन चेंज कर जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिर इस प्रकार से डिसाइड हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसा हो सकता है। जब हम सारे इंटरवल्स का साइन डिसाइड कर लेते हैं, जब हम सारे के सारे इंटरवल्स का साइन डिसाइड कर लेते हैं, आफ्टर दैट सारे इंटरवल्स का साइन डिसाइड करने के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पर जाएंगे कि क्वेश्चन लेस देन 0 की बात कर रहा है या क्वेश्चन ग्रेटर देन 0 की बात। क्वेश्चन लेस देन 0 की बात कर रहा है या ग्रेटर देन 0 की। अगर ग्रेटर देन 0 की बात आएगी तो जहां जहां पर प्लस है, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर fx ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 की बात आती है, टेक यूनियन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटरवल्स। हम सभी पॉजिटिव इंटरवल्स का यूनियन ले लेंगे, दैट विल बी द सॉल्यूशन। और फॉर fx लेस देन 0, यूनियन ऑफ ऑल नेगेटिव इंटरवल्स, यही हमारा सॉल्यूशन हो। तो ये 2-3 स्टेप्स हैं जिसको दिमाग अगर हम बैठा लेंगे तो हम इनइक्वलिटीज को, बड़ी से बड़ी इनइक्वलिटीज को
बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। आइए एक दो एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छी फील आएगी। सबसे आसान एग्जांपल मैं आपके लिए लेने जा रहा हूं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज लेस देन 0। x माइनस ए एंड x माइनस बी इज लेस देन 0। पहले तय करना होगा a और b में बड़ा छोटा कौन है। तो मैंने पहले ही मान लिया लेट a इज लेस देन, पहले से हमने तय कर लिया लेट a इज लेस देन b। क्या करेंगे, सीखना है सारे बच्चों को। ये हमारी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर एक जगह हमने a लिख दिया, दूसरी जगह हमने b। लेफ्ट साइड कुछ नहीं लिखा, राइट साइड कुछ नहीं लिखा, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी होता है, बिल्कुल ये अंडरस्टूड है, ध्यान रहे, लिखें चाहे ना लिखें। फिर क्या सिखाया था, सेकंड स्टेप याद रखना है, बड़ी वाली नंबर के बाद कौन सा साइन, प्लस साइन। बड़ी वाली नंबर के बाद कौन सा साइन, प्लस साइन। अब आइए नोट करके x माइनस बी की पावर कितना है, 1। द पावर इज ऑड। जब पावर ऑड होती है तो हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। हमने चर्चा की थी ऑड पावर में साइन विल बी चेंज, सो वी पुट माइनस साइन हियर, वी पुट माइनस साइन हियर। अगेन इस इंटरवल की बात करो, यहां की फिर से पावर ऑड है, तो अगेन यहां पर कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस। तो 3 इंटरवल है आपके पास। यहां पर कितने इंटरवल्स हैं, 3। वन इज माइनस इंफिनिटी टू ए, another interval is a to b, and another interval is b to plus infinity। 3 intervals, माइनस इंफिनिटी टू a, दूसरा इंटरवल a to b, तीसरा इंटरवल b to प्लस इंफिनिटी। हमारा आंसर कहां लाई करेगा, इन्हीं तीनों में से किसी में हमारा आंसर लाई कर सकता है। तीनों का यूनियन भी हो सकता है, 2 का यूनियन हो सकता है। अब सिस्टम सीखिएगा। क्वेश्चन क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी इज लेस देन 0। तो हमने क्या कहा था, फॉर fx लेस देन 0, जिस इंटरवल में माइनस आता है उन सबका यूनियन लेना है। तो x कहां बिलोंग करेगा, a कॉमा b, ये बीच वाला इंटरवल, ध्यान से देखिए, x will belongs to a comma b, this is the solution set। छोटी सी बात आती है, ओपन इंटरवल लगाएंगे या क्लोज्ड, तो ध्यान देना है दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, इक्वल टू नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0। सो यहां पर इंटरवल कौन सा रहेगा, ओपन इंटरवल ही रहेगा। और इसको भी दिखाने का एक सिंबल है, ए के ऊपर ओ एक खोखला गोला बना दिया हमने, ओ पे 0 बना दिया, ठीक है ना, बी पर भी बना दिया। ये सिंबल बताता है कि ए और बी को नहीं लेना है, हमको जो इंटरवल लेना है दैट शुड बी ओपन इंटरवल। अगर यहां पर इक्वलिटी लग जाती, क्या लग जाती, इफ क्वेश्चन क्या होता आपका, fx इज लेस देन और इक्वल टू 0, देन आपका सॉल्यूशन हो जाता क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा। ये ध्यान देने वाली बात, अगर यहां पर इक्वलिटी हम लगा दें तो सॉल्यूशन में कैसा इंटरवल आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। आइए इसी जगह से एक क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएगा, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा हमको। क्या, इफ fx इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्वेश्चन आपको दे दिया गया होता x माइनस ए एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। तो पिछले थ्योरम में मैंने क्या सिखाने का प्रयास किया कि जब ग्रेटर देन 0 की बात आएगी, किसकी बात आएगी, ग्रेटर देन 0 की बात आएगी, तो हम किसका यूनियन लेंगे, उन सारे इंटरवल्स का यूनियन लिया जाएगा जहां जहां पर प्लस का साइन है। जहां जहां पर प्लस का साइन है उन सब का यूनियन
मतलब एक इंटरवल इधर वाला और दूसरा इंटरवल इधर वाला। तो आप क्या कहेंगे, x बिलोंग्स टू, आइए देखते हैं पहला इंटरवल कौन सा, -infinity टू a एंड द यूनियन अनदर इंटरवल इज b टू infinity। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, आसान सा, अगर ये एग्जाम्पल हमारे समझ में आ जाए फिर ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन हमने आपको ग्रेटर देन का ही बता दिया, लेस देन का ही बता दिया, दोनों के आंसर हमारे सामने मौजूद हैं। लेस देन के केस में बीच वाला इंटरवल आया, ग्रेटर देन के केस में दोनों किनारे किनारे वाले इंटरवल्स का हमने क्या ले लिया, यूनियन ले लिया। आइए छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन देखते हैं, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी बन जाती है। एक क्वेश्चन किसी ने आपको दे दिया, x इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या क्वेश्चन है, x इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिस्टम बनाए, सॉरी एक्स स्क्वायर। The question is x square is less than or equal to a square। इसको सॉल्व करना है तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। थोड़ा सा फ्रैक्शन करिए, आइए x प्लस a एंड x माइनस a इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्या सिस्टम सिखाया था, तुरंत हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस नंबर लाइन पे मार्किंग करेंगे एक जगह, यहां का आंसर माइनस ए आएगा। सिस्टम क्या था, इसको हम 0 मानेंगे, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो x बिकम्स माइनस ए एंड x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो x बिकम्स प्लस ए। तो माइनस ए एंड ए, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स मिले नंबर लाइन पर। सिखाया था मैंने, जितने अलग अलग एक्सप्रेशंस हो, फ्रैक्शंस हो, सबके हम पॉइंट्स ले लेते हैं नंबर लाइन पर। तो हमारे पास इंटरवल बन गया, यहाँ माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी। कितने इंटरवल, 3 इंटरवल्स, सिखाया मैंने बार बार, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। देयर आर 3 इंटरवल्स, देयर आर 3 इंटरवल्स। आइए सॉल्व करते हैं, सिस्टम फॉलो करिएगा। सबसे राइट साइड में क्या रखना है, we put a plus sign, so put here a plus sign। इसके पहले वाले इंटरवल में साइन प्लस होगा कि माइनस, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा a की पावर। इसकी पावर कितना है, इसकी पावर ऑड है, इवन है, so there will be a change, that is minus sign। एंड सेम अगेन यहां की पावर भी 1 है, सो यहां पर कौन सी साइन, प्लस साइन। तो सॉल्यूशन क्या होगा, नाउ सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो कौन सा इंटरवल लेंगे, बीच वाला इंटरवल लेना है। कौन सा इंटरवल लेना है, बीच वाला, यहां से लेकर के यहां तक। और ये गोला इस बार मैंने खोखला ना लेकर के पूरा इसको फिल कर दिया। ये हमारा आंसर सेट है, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू प्लस ए। ध्यान से देखें, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू प्लस ए किसके लिए सॉल्यूशन है, छोटा सा अंतर है, पिछली बार a के प्लेस पर b लिखा हुआ था, इस बार a के प्लेस पर b नहीं लिखा हुआ है। सेम इसी क्वेश्चन को एंड इफ यही क्वेश्चन अगर ऐसा रहा होता, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हमारा क्वेश्चन तो सॉल्यूशन यहीं तक आता, केवल इंटरवल चेंज होता। क्या चेंज होगा, इंटरवल चेंज होगा। अब की बार नया इंटरवल बनेगा हमारे लिए, जहां जहां प्लस का साइन है। तो x बिलोंग्स टू कहां से, माइनस इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा, माइनस इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज्ड इंटरवल का साइन नहीं लगाते, ये हमेशा ओपन ही होगा। हमको पॉइंट ए लेना है, तो ए की तरफ कौन सा लग जाएगा, क्लोज्ड लग जाएगा, यूनियन बी टू प्लस। दिस इज द सिस्टम।
आपके सामने आंसर सेट मौजूद है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ये अपने आप में दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अपने आप में ये दो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके बाद एक बड़ा अच्छा सा एक्सप्रेशन हमारे सामने हमेशा आता है, आपके पास एक एक्सप्रेशन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे किसी ने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। क्वेश्चन दोनों बनेंगे, यहां भी आपको सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर एफ एक्स इज लेस देन 0 एंड एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। स्टार्टिंग क्या है, लेट ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स हमको पता हो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स कौन है, अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स लेस देन 0 कैन बी रिटन एज एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0। देखिए काम आसान हो गया। जो पीछे हमने आपको सॉल्यूशन सिखाया, जो सॉल्यूशन हम लोगों ने पीछे सीखा, सेम वही सॉल्यूशन एक स्टेप में मैंने लिख दिया कि कुछ ना करिएगा, इस एक्सप्रेशन का सिंपल सा क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन निकालिएगा जो पहले से आपने सीखा है। रूट निकाल दिया मैंने, कौन, अल्फा और बीटा। रूट निकालना हमको आता है फैक्टर थ्योरम से, या फिर हम सीधा 4 का रूल लगा लें। रूट निकालने के बाद हम लोग बात करेंगे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लेस देन 0, और इसका आंसर लिखना तो अभी अभी सीखा हम लोगों ने, फिर से सीख लेते हैं। आइए चलिए, लेट अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा। तो नंबर लाइन पर यहां अल्फा होगा, यहां बीटा होगा, यहां प्लस इंफिनिटी, यहां पर माइनस इंफिनिटी। बार बार वही काम मैं कर रहा हूं। आइए राइट साइड में प्लस लिखो, यहां पर ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा और यहां पर प्लस हो जाएगा। तो लेस देन का सॉल्यूशन क्या होगा, लेस देन का सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा। ग्रेटर देन का सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू प्लस इंफिनिटी। बार बार वही आंसर हर स्टेप पे आ रहा है, बार बार वही आंसर आ रहा है। तो काफी कुछ काम हम लोगों ने कर लिया। आइए एक छोटा सा अब अलग टाइप क्वेश्चन लेते हैं, उसमें कई पार्ट बनाते हैं, कहीं प्लस ले लेते हैं, कहीं माइनस ले लेते हैं। अभी तक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया था हम लोगों ने, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कुछ भी हम सोच लें अपने से। क्या सोच लिया, हमने कहा फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 2x प्लस 1, आपके सामने मौजूद है। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने क्या ले लिया, 2x प्लस 1। हम स्वतंत्र हैं, सेकंड में कुछ भी जो भी दिमाग में आए, आइए x माइनस 3 ले लिया। थर्ड वाले में जो भी माइंड में आ जाए x प्लस 7। अब अगर क्वेश्चन अपने मन से बनाना है, बुक ने दिया कुछ किया, तो हम चाहे यहाँ पे लेस देन 0 ले लें या फिर ग्रेटर देन 0 ले लें। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करने चल रहा हूं लेस देन 0 के लिए। ध्यान रहे, इसको हम लोगों को अरेंज करना है, मैंने पहले ही सिखाया अरेंज करने का सिस्टम। 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 को लिखने का तरीका, 2 को कॉमन ले लो, 2 को खत्म करो, इट कैन बी रिटन है x माइनस माइनस हाफ। ध्यान से देखिए अगेन, x माइनस 3 और x माइनस माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। हमने कहा था पहले भी कि इसको हम लोग अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 3 नंबर्स मिली, माइनस हाफ, 3 एंड माइनस 7। इन तीनों नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर लिखेंगे। ऑल द 3 numbers माइनस हाफ
-7 and 3 will be written on the number line। तो इनके हम इंक्रीजिंग आर्डर में लिखेंगे। यहां पर -7 आएगा, यहां कहीं पर -½ आएगा और यहां कहीं पर 3 आएगा। अब स्टार्ट करते हैं वही सिस्टम। यहां पर -∞ हो गया, यहां पर +∞ हो गया। आइए देखते हैं राइट साइड में क्या लिखा जाएगा। हमेशा राइट साइड में प्लस लिखा जाएगा। उसके पहले वाले इंटरवल में सबकी पावर 1 है, देखो चेंज होगा। यहां पर माइनस, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस। 4 इंटरवल, चारों इंटरवल में हम लोगों ने सिंबल डाल दिया प्लस माइनस प्लस माइनस। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस हो चुका है पहले से। क्या होना चाहिए सॉल्यूशन? लेस देन 0 के लिए सारे के सारे नेगेटिव वालों को हम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लेस देन 0 के लिए नेगेटिव का यूनियन। नेगेटिव कहां कहां है? ये नेगेटिव है और इस इंटरवल में नेगेटिव है। ध्यान से देखिए, दो जगह सिंबल नेगेटिव थे, -∞ to 7 और -1/2 to 3 आपके सामने मौजूद है। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? -∞, 7 यूनियन -½ 3। दिस इज द आंसर। इसी क्वेश्चन में अगर आपको कह दिया जाता ग्रेटर देन 0 तो आंसर आपका चेंज हो जाता। अब ये प्लस वाला साइन और ये प्लस वाला साइन लेते, अब आंसर आपका हो जाता -7 to ½ यूनियन यूनियन 3 to +∞। ध्यान से देख लीजिए, लेस देन 0 का आंसर अलग, ग्रेटर देन 0 का आंसर अलग। लेस देन 0 का आंसर अलग, ग्रेटर देन 0 का आंसर अलग। छोटी सी प्रैक्टिस आपको और मैं कराता हूं। किसी ने आपको क्वेश्चन दे दिया सॉल्व 2/x इज लेस देन 3। आपसे कहा गया सॉल्व 2/x इज लेस देन 3। तो अब जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, जब सवालें कठिन की जाती हैं तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचाना होता है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचाने जा रहे हैं। कैसे? थोड़ा सा सॉल्व करिए। इट कैन बी रिटन एज 2/x लेस देन 3। क्या किया जाए? कुछ नहीं करना है, 3 को इधर ले आओ, लेस देन 0 कर दो। अगले स्टेप में इट विल बिकम 2 - 3x अपॉन x लेस देन 0। 2 - 3x अपॉन x लेस देन 0। लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें 2 माइनस नहीं होता था, मतलब x नेगेटिव नहीं होना चाहिए ब्रैकेट वाला, उसको पॉजिटिव बनाओ। तो अगला स्टेप हो जाएगा 3x - 2 divided by x is greater than 0। The next step is x - 2/3 upon x is greater than 0। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। अलग टाइप का क्या है? यहां डिनोमिनेटर आ गया, तो इसको आपको और मैं अच्छे तरीके से लिखने जा रहा हूं। x - 0 की पावर -1 इंटू x - 2/3 की पावर 1 ग्रेटर देन 0। आ गए दो सोल्यूशन, एक 0 और एक 2/3। तुरंत नंबर लाइन पे ड्रॉ हियर 0 एंड हियर 2/3 दिखाया था। जैसे ही हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन पहुंचे तुरंत वहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग दोनों को मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद राइट हैंड साइड वाले की ओर प्लस लिखेंगे। द पावर इज ऑड और इवन, द पावर इज ऑड, सो विल पुट अ नेगेटिव साइन हियर। अब बात आती थर्ड वाले की, साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव?
तो ये -1 भी तो ऑड नंबर ही है, इवन नंबर नहीं, साइन से कोई मतलब नहीं है, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो सॉल्यूशन क्या होगा, वी कैन राइट x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0, तो दिस एंड दिस, ये हमारा एरिया है, क्या होगा -∞ टू 0 यूनियन 2/3 टू ∞। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है, बहुत आसान है, लेकिन आंसर निकालने में थोड़ी सी समस्या महसूस होती है। काफी कुछ काम कर लिया हम लोगों ने, तो हम लोग एक छोटा सा और थोड़ा सा अलग स्टेप बढ़ते हैं आप लोगों की आसानी के लिए कि कुछ नया सीख ले हम लोग। तो हम लोग फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक क्वेश्चन लेने चल रहे हैं। आइए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ भी दिमाग में। ऊपर लिख दिया मैंने 2x - 3, डिनोमिनेटर में लिख दिया मैंने 3x - 5, लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0 दे दें, नहीं चलो अपनी इच्छा से एक नंबर ले लिया। ये मिक्स है दोनों का, और अभी तक बहुत देर से हम लोगों ने इक्वलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं लिया, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर न दिखा करके ग्रेटर देन आर इक्वल दिखा दिया। बहुत मन से इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए, अगर ये समझ में आ गया तो समझिए आज का लेक्चर हमारे लिए सफल है। अपने से करने का प्रयास करिए कि स्क्रीन को पॉज करके उसके बाद सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। अभी पिछले क्वेश्चन में जो सिस्टम यूज किया था वो सिस्टम आपको अडॉप्ट करना है, -3 को इस साइड ले आना है, ये हो गया। अगला स्टेप क्या होगा, सॉल्व दिस, क्या हो जाएगा 2x - 3 रहेगा, -3 इंटू 3x - 5 डिवाइडेड बाई 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसको। 2x - 3 -9x माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -7x प्लस 12 अपॉन 3x - 5 ग्रेटर means 7x - 12 divided by 3x - 5, ये लेस देन और ग्रेटर देन। भैया बच के रहिएगा लेस देन और ग्रेटर देन से, जैसे ही सिंबल चेंज होता है तुरंत ये लेस देन वाला ग्रेटर और ग्रेटर वाला लेस हो जाता है। अगले स्टेप में क्या कर दूं, जो सिस्टम हमारा है x - 12/7 और नीचे x - 5/3 लेस देन आर इक्वल टू 0। हम चाहे अगले स्टेप में इसे लिख सकते हैं x माइनस, अब चेक करना होगा 12/7 इज ग्रेटर और 5/3 इज ग्रेटर, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 12/7 7 से आप डिवाइड करिए, इसकी वैल्यू 1.7 के आसपास आ रही है। 5/3 की वैल्यू 1.6 के आसपास आ रही है। सो 12/7 इज ग्रेटर देन 5/3। क्या सिस्टम है, x - 5/3 की पावर 1, x - 12/7 की पावर 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन पे दो नंबर्स, one is 5/3 and other is 12/7। यहां पे इक्वलिटी लगी है, इसका मतलब इन दोनों को लेना है। लेकिन एक विशेष बात, इसको तो हम टच कर सकते हैं, डार्क सर्कल कर दिया, लेकिन भूल करके भी इसको नहीं लेंगे। अगर इसको ले लेंगे ये डिनोमिनेटर में है और इसको पहुंचा देगा, ये अनडिफाइंड कर देगा, इसको ये इन्फिनिटी बना देगा, अनडिफाइंड कर देगा। तो डिनोमिनेटर का जो सॉल्यूशन होता है उस पर हमेशा हम एक ये ओपेक सर्कल बना देते हैं, ठीक है, पहले से कि इसको टच ही नहीं करना है। यहां पर इंटरवल हमेशा ओपन होगा, कभी भी क्लोज्ड नहीं होगा। आइए देखते हैं सिंबल, यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा और यहां पर प्लस।
लेस देन जीरो का मतलब, लेस देन जीरो का मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सेट x बिलोंग्स टू 5/3। ध्यान दीजिएगा ऊपर इंटरवल कर दिया मैंने। कौन सा इंटरवल? ऊपर इंटरवल 5/3 12/7। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ बातें हम लोग को समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।